देते हैं। तो वही देख लीजिएगा, इसमें आपके होने वाले हैं 7वां प्रश्न से। तो वही 7वां प्रश्न देख लीजिए, आपका 7वां प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डॉट डॉट से प्राप्त होती है, किससे? तापमान से। तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापमान, या थर्मामीटर भी लिख सकते हैं। इसके बाद है 8वां, सभी खट्टे फलों में डॉट डॉट होता है, क्या होता है? आप सभी को पता होना, इस सभी खट्टे फलों में साइट्रिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक। ठीक है, ये आपका साइट्रिक इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 9वां, सिराएं डॉट डॉट समृद्ध हृदय रक्त तक हो जाती हैं। तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका 9वें में हो जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसके बाद है हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन डॉट डॉट कहलाता है। हृदय, इसमें लिख देना हृदय स्पंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय स्पंदन कहलाता है। ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, 10वां तक जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 से 16 तक होने वाले हैं। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। इसमें है पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखना है। तो कहीं देख लीजिए 2 नंबर वाले प्रश्न, चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका 11वां प्रश्न हो जाता है। इसके बाद 12वां है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो वैसे आपका 12वां हो जाता है। 13वां है ऊष्मा स्थानांतरण करने में चलन की क्रिया जो है प्रक्रिया को समझाना है, ये आपका 13वां है। इसके बाद है 14वां, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। 14वां हो जाता है। 15वां है ऊर्ध्वक किसे कहते हैं। तो वैसे आपका 15वां हो जाता है। पादपों में जनन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है। तो वैसे आपका 16वां। ठीक है, 2 नंबर वाली कंप्लीट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 13वां देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, चलिए थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर है अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय कंप्लीट हो जाते हैं। 17 से 22 तक आपके लघु उत्तरीय हैं। तो इस चलिए 17वां देखेंगे, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, ये आपका 17वां प्रश्न हो जाता है। इसके बाद है आपका 18वां, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र, सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों होती है। तो इसी आपका 18वां हो जाता है। इसके बाद है 19वां, अम्ल एवं क्षार में कोई 3 अंतर। तो वैसे रहा आपका 19वां। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 20वां, आपको 3 द्रव्य दिए गए हैं जिनमें से एक संतरे का रस है, दूसरा चूने का पानी, तीसरा शक्कर का विलयन। अब हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो वैसे आपका 20वां हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 21वां, मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा समझाना है। तो वैसे आपका 21वां हो जाता है। इसके बाद 22वां है, मछली के अपशिष्ट पदार्थ का नाम लिखिए। मछली का उत्सर्जी पदार्थ हमें फल जो है जल में दिखाई क्यों नहीं देता, कारण बताना है। ठीक है, 22वां हो जाता है। तो वैसे आपके 3 नंबर वाली क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब आपके डायरेक्टली यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, फिर इसके बाद इनके सभी के आंसर देखेंगे। तो इस प्रश्न 23 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 70 से 80 शब्दों में इसके आंसर आपको लिखना है, जो कि 5 नंबर के होने वाले हैं, 5 नंबर के। देख लीजिए, दांत का क्षय कैसे होता है, कारण लिखना है। तो इस 23वां हो जाता है। 24वां है, यह कैसे सिद्ध करेंगे कि दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। तो इसी आपका 24वां है। ठीक है, 25वां है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में 5 अंतर। ठीक है, इसके बाद है 26वां, पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। तो वैसे आपके 26 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब इनकी जो है आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से इनके आंसर देखेंगे।